के अगर जिक्र करें तो बहुत से काम हो रहा है। लेकिन अभी 1 साल नहीं, 5 साल मांझी थे और 7-7.5 साल जो है हमारे सांसद जी थे, जो विधायक थे इस समय, और मैं तो अभी 1 साल हुआ। लेकिन 3 बार जब मैं यहाँ था, आज कोई ऐसी रोड नहीं है, चाहे मरम्मत विवेकाधीन कोष से 80 से ज्यादा लोगों को बीमारी के लिए पैसा दिलाने का काम किया। 28 या 29 सड़क दिया, पूर्वांचल निधि से 12 सड़कें हुई हैं, और पिन विधायक निधि से मैंने इस बार भी 2009 से जब मंत्री था तो यहाँ फायर ब्रिगेड के लिए कि ये क्षेत्र पिछड़ा है, और जब गर्मी में आग लगती है तो अयोध्या भी बगल में क्षेत्र जिला है, इधर अम्बेडकर नगर है, उधर सुल्तानपुर है कुछ दूरी पर। यहाँ फायर स्टेशन बनने पर, आग लगने पर आसानी से पहुंच जाए। बाबा जी ने मुझे विधायक बना दिया। मंत्रिमंडल का विस्तार जब होगा तो बाबा जी महाराज जी हमारे, उन्होंने जब शिव बाबा में रैली हुई थी जिसमें लगभग 12 अरब रुपया देकर गए थे उद्घाटन और शिलान्यास का, जिसमें भी 2 अरब रुपया कटहरे के लिए था। तो वहां हमारी चर्चा किए कि गरीब के बच्चे को आपने जिताया है तो हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे और दिखाई पड़ेगा, और 12 अरब रुपए का उन्होंने पिटारा खोल दिया था। नमस्कार दोस्तों, सच 24 इंडिया न्यूज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय हम लोग मौजूद हैं कई बार मंत्री और विधायक रहे धर्मराज निषाद के गांव में। जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद जी का घर। आइए अभी हम आपको विधायक जी से मिलाते हैं और उनसे आप लोगों की बात कराते हैं और उनका घर दिखाते हैं। अब आइए हम अभी आपकी मंत्री जी से बात कराते हैं और जानते हैं विकास कार्यों के बारे में। आइए हमारे साथ बने रहिए। मंत्री जी, सच 24 इंडिया न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको, आपका भी स्वागत है। तो मंत्री जी ये बताइए कि आपको विधायक हुए कटेहरी से 1 साल लगभग बीत चुके हैं, तो इस बीच आपने क्या क्या काम किया? देखिए, बाई इलेक्शन जो है नवंबर में हुआ था और 23 नवंबर को जो है मतगणना हुई थी। अभी हम 1 साल नहीं हुए, लेकिन जहां तक विकास की बात है, मैंने जो है मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 80 से ज्यादा लोगों को बीमारी के लिए पैसा दिलाने का काम किया जी। और जहां जहां हमारे कार्यकर्ता थे और जिन लोगों ने सड़क दिया, विधायक निधि से 28 या 29 सड़क दिया, पूर्वांचल निधि से 12 सड़कें हुई हैं, और पिन विधायक निधि से मैंने इस बार भी 13 सड़कों का टेंडर निकला। मैंने वकीलों के लिए, चैम्बर के लिए 10 लाख रुपया दिया, और इतना ही नहीं, 2 बारात घर बनवाने का काम किया, पैसा गया है, और कई ट्रांसफार्मर का उच्चीकृत कराया, विद्युतीकरण कराया, चाहे वो चंदौका का हो, अभी भीटी में बरई का पुरवा का भी विद्युतीकरण का पैसा आ गया है, और अनेक जगह ट्रांसफार्मर कराया। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल राज्य अंश से लगभग 2 सड़कें जो हैं स्वीकृत हुई हैं। एक जो है अटवाई से, अटवाई में कुंभापुर है, और वहाँ निमियावा ग्राम सभा है जो दरवन में है। कभी कोई सोचा नहीं था, उस पर भी 70-80 लाख रुपया जो है अलॉट हो गया। टेंडर, तीसरा टेंडर लगा और वो भी फाइनल होने वाला है। एक यहीं परवर भारी से सया के लिए मैंने दिया, वो भी काम हो रहा है। और मैंने जो शासन से हमारे पीरियड में काम हुआ, जैसे बच्चों के खेल के लिए आज कटेहरी ब्लॉक में
एक मिनी स्टेडियम बनकर तैयार हो गया सरखने किशनीपुर में। और एक जो है कंपोजिट इंटर कॉलेज 1 से 12 तक के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जो है नरहरपुर में जो है वो शिलान्यास हुआ, बन रहा है। और एक जो है कटेहरी के बगल ही 34 करोड़ रुपए का जो है वृद्धाश्रम ऐसे वहां कॉलेज बन रहा है, वो भी तैयार हो जाएगा। और कटेहरी का बाईपास जो है वो उस पर भी पैसा जो है अलॉट हो गया। आप अंबेडकर नगर में और भीटी में मैंने जब सत्ता में था तो इस तहसील को बनवाया, लेकिन इसके पहले आज तक किसी ने 2009 में आज फाइल भी लगी हुई थी कि यहाँ बैंक जो था स्टेट बैंक नहीं था, तहसील हो गई। लेकिन मैंने स्टेट बैंक विधायक बनने के बाद स्टेट बैंक भी खुल गया। और 2009 से जब मंत्री था तो यहाँ फायर ब्रिगेड के लिए कि ये क्षेत्र पिछड़ा है और जब गर्मी में आग लगती है तो अयोध्या भी बगल में क्षेत्र जिला है, इधर अंबेडकर नगर है, उधर सुल्तानपुर है कुछ दूरी पर। यहाँ फायर स्टेशन बनने पर आग लगने पर आसानी से पहुंच जाएंगे, उसके लिए भी स्वीकृति हो गई। और जो है अब पैसा जो है आ चुका, वो भी बनेगा। अच्छा मंत्री जी ये बताइए कि आपके गांव वाले कह रहे हैं कि बाहर के लिए मंत्री जी बहुत कर रहे हैं, यानी क्षेत्र के लिए, लेकिन गांव की सड़क जो है वो आज भी जर्जर पड़ी हुई है। देखिए गांव की सड़क जब मैं विधायक था नहीं था तो स्थिति बहुत खराब थी। लोगों ने पैसा दिया। 2012 के बाद मैं चला गया शाहगंज, गोसाईगंज और जो है अकबरपुर लड़ने, लेकिन ये काम जनप्रतिनिधियों का था, नहीं हुआ। लेकिन मरम्मत हुआ। अब आषाढ़ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर लाइट की समस्या थी, मैंने अंडरग्राउंड करा दिया। और यहाँ से पानी बहने के लिए जो है नाली भी करवा दिया। और इधर जो प्रस्तावित है कि सीधे उस पार जो है सड़क चला जाए। और प्रस्तावित तो टाउन एरिया भीटी और कटेहरी टाउन एरिया बनाने के लिए प्रस्तावित है, भीटी में पुल बनाने के लिए प्रस्तावित है, और नावपुर अतौल्लापुर में पुल बनाने के लिए, बड़रिया में पुल बनाने के लिए, और जो है भीटी काली का चौरा जो है पर्यटन के दृष्टि से इसका उच्चीकृत होना है। ठीक उसी प्रकार से जो है श्रवण धाम जो है इतना बड़ा है, आज श्रवण धाम देखने पर लगता है कि श्रवण धाम जो है एक ऐतिहासिक पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा है। वहां भी अब बहुत सा काम हुआ और लिखा भी गया है। अब स्वीकृति होने के बाद भी वहां जो है काम होगा। और इसी प्रकार से 14 सड़कें कार्य योजना में जो 150 आबादी से ज्यादा है, 14 सड़कें जो हैं वो भी स्वीकृति हैं। और जो है उधर थिरुआ नाला पे जो है 5 पुल छोटे छोटे वो भी स्वीकृत होने की कगार पर है। आपको कटेहरी और पूरे दरबार ऐसे जो ग्राम सभाएं हैं जिसमें लगभग 50 लाख रुपए का उनके नाली खड़ंजा सीसी बनाने के लिए वो भी प्रस्ताव स्वीकृत होने के लिए मुख्यमंत्री के यहाँ गया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, अगर जिक्र करें तो बहुत से काम हो रहा है। लेकिन अभी 1 साल नहीं 5 साल मांझी थे और 7-7.5 साल जो है हमारे सांसद जी थे जो विधायक थे इस समय, और मैं तो अभी 1 साल हुआ। लेकिन 3 बार जब मैं यहाँ था, आज कोई ऐसी रोड नहीं है, चाहे मरम्मत करा रहे हैं, चाहे वो बहुत कम गिने जो है 10-5 सड़कें ऐसे गांव की हो स्वीकृत है। लेकिन लंबी लंबी सड़कें जो हैं वो हमारे पीरियड में ही बना था। और कटेहरी भीटी तहसील भी हमारे पीरियड में बना। और इतना नहीं, बेला का पुल हमारे पीरियड में बना, और चंदौका का पुल बना, सरवण छेद का दोनों पुल बना,
नारायणपुर घाट का पुल बना, और इतना नहीं धर्मगंज का पुल बना, और गोसाईगंज का जो विधानसभा कटेरी में थी ये भी पुल बना। तो हमने पुल और सड़कों का जाल बिछा दिया था। और मेरा प्रयास भी है, मुख्यमंत्री जी ने भी ये वादा किया था कि जनता अगर जिता देगी तो मैं इसके विकास के लिए पूरा धन दूंगा। आपने अच्छा, देखा मंत्री जी, हम आपके क्षेत्र में भी होकर के आ रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि विधायक जी एकदम खरे उतरे हुए हैं हम लोगों के ऊपर, लेकिन अब उनको मंत्री पद की जरूरत है, मंत्री पद की पूरे क्षेत्र में मांग चल रही है। तो क्या आपने बाबा जी से इसके लिए कहा नहीं? देखिए, बाबा जी ने मुझे विधायक बना दिया। मंत्रिमंडल का विस्तार जब होगा तो बाबा जी महाराज जी हमारे प्रति चिंतित रहते हैं। उन्होंने जब शिव बाबा में रैली हुई थी जिसमें लगभग 12 अरब रुपया देकर गए थे उद्घाटन और शिलान्यास का, जिसमें भी 2 अरब रुपया कटहरी के लिए था। तो वहां हमारी चर्चा किए कि गरीब के बच्चे को आपने जिताया है तो हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे और दिखाई पड़ेगा। और 12 अरब रुपए का उन्होंने पिटारा खोल दिया था। अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो, चर्चा भी है, मुलाकात भी हुई है। अब बाबा की मंशा होगी तो मंत्री बनाएंगे, एक जिम्मेदारी देंगे और समाज को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाएंगे और 27 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। बाबा जी या तो मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर रिटायर होते प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री की लाइन में भी है। अच्छा, ये बताइए कि 2027 का चुनाव आने वाला है और विभिन्न दलों के लोग तैयारी भी शुरू कर दिए हैं। यही आपके गोसाईगंज में देखिए, सपा से प्रत्याशी भी घोषित हो गए, प्रदेश के पहले प्रत्याशी लोटन राम निषाद, और लगभग विपक्षी दल के जो संभावित प्रत्याशी हैं वो लोग दौड़ लगा रहे हैं। तो ऐसे में आपकी इस समय क्या भूमिका है? देखिए, सब लोग प्रत्याशी घोषणा कर रहे हैं और जो है दौड़ रहे हैं, लेकिन धर्मराज निषाद जो विधायक जनता ने बनाया है, इनके दुख सुख में जाते हैं और इनके विकास के लिए काम करते हैं और क्षेत्र में लोगों से मिलते हैं। हम तो पहले से जीतने के बाद से चुनाव के लिए तैयार हूं, क्षेत्र में जाता हूं, मैदान में हूं, लोगों से मिल रहा हूं और हमारे पार्टी तो लास्ट में टिकट घोषित करती है। तो टिकट यहीं से मिलने की उम्मीद है? अब ये महाराज जी के ऊपर है, काम यहाँ कर रहा हूँ और यहाँ ही मिलना जो है ज्यादा उम्मीद है और यहाँ से मिलेगा तो पुनः 27 में जीत करके बाबा की झोली में सीट दूंगा। देखिए, हमारे बीच में ये थे पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक धर्मराज निषाद जी। जो लोग जहां से भी देख रहे हैं, चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा कि इनको मंत्री पद मिलना चाहिए कि मंत्री पद नहीं मिलना चाहिए। धन्यवाद।